हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब आप देखने जा रहे हैं इलेक्शन स्पेशल शो चुनाव धमाका, ब्रेकिंग न्यूज का तूफान, चुनाव की खबरों का सबसे ताजा, सबसे अपडेट बुलेटिन। बंगाल में आज पूरे दिन बम बम रहा। शाम होते होते नया खेला हो गया और सुबह बम चले, दोपहर में लाठियां चली और दफ्तर को शाम को जलाने की कोशिश हुई। और सबसे बड़ी खबर आ रही है नंदीग्राम से, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं और अभी अभी जलपाईगुड़ी के बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई है। टीएमसी का आरोप है कि आग खुद बीजेपी वालों ने लगाई है और बंगाल में आज ही के दिन ये तीसरी हिंसा की घटना है। यह अपने आप में बताता है कि बंगाल की रक्त रंजित राजनीति में किस तरह से अब हिंसा का दौर बड़े पैमाने पर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मुद्दे पर अगर आप गौर करें तो हम आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करेंगे जो बताएंगे कि अगर आप 2019, 20 और 2021 की इन तस्वीर को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा है वो चरम पर है। खास करके अगर 2021 की बात करें, अब तक 400 से ज्यादा लोग राजनीतिक हिंसा का शिकार सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो चुके हैं। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, अभी जो ताजा वारदात हुई है जिसमें बीजेपी के दफ्तर में आग लगाने की बात की जा रही है, क्या कुछ हो रहा है स्थिति पर? ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखिए, फिलहाल जलपाईगुड़ी में ये जो दफ्तर में जो आग लगाई है, हालांकि अभी पुलिस पूरी इस मामले की जांच कर रही है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि कौन लोग आ गए, किन्होंने तोड़फोड़ करी और उसके बाद आग लगा दी। पुलिस अभी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, लेकिन ये जरूर है कि तनाव कई जगह पर बना हुआ है। नंदीग्राम में हादसा हुआ, कल सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम मारे गए, धर्मेंद्र प्रधान आज रैली में थे, वहां पर क्लैश हुआ, जलपाईगुड़ी में यह हादसा हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जिस तरीके से चुनाव के वोट का दिन आ रहा है, उस तरीके से हिंसा की घटनाएं और भी बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है और लगातार टीएमसी के जितने भी नेता हैं उनके बयानबाजियां भी तमाम आ रही है। हर जगह खेला होबे की बात की जा रही है और भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं और इस तरीके की जो हिंसात्मक जो घटनाएं हो रही है उससे ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में बहुत ज्यादा मशक्कत होगी। और फिलहाल अभी थोड़ी ही देर में बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत करेंगे। चुनाव आयोग से शिकायत करने भारतीय जनता पार्टी के नेता जाने वाले हैं और ये पहला मौका नहीं है। अगर आप बीते 2 महीने के आंकड़े देखें तो अब तक 11 बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चुनाव आयोग से शिकायत कर चुके हैं क्योंकि बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर है। अब सोचिए, बंगाल की हालत यह है कि ना सेंट्रल मिनिस्टर ने यहां कह दिया है कि उनके सामने सिर फोड़ दिया गया है। हिंसा की शुरुआत दोपहर से नंदीग्राम में हो गई थी और पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान नंदीग्राम के सोनचुरा में एक जनसभा कर रहे थे और इसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता पूरन चंद्र पात्रो पर हमला कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कार्यकर्ता को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि सिर खून से लथपथ हो गया। खुद केंद्रीय मंत्री ने जख्मी कार्यकर्ता को अस्पताल पहुंचाया। एक खून से लथपथ हमारी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूर्ण पात्र नीचे बैठा है, खून से एकदम लथपथ है। उसको हमें भी घबराहट हुई। हम उनको, कोई लोकल की पुलिस थे, उनको ढूंढे, उनको अनुरोध किए भाई आप उनको पहले चिकित्सा कराओ। उनको इस हॉस्पिटल में लाया गया। अभी उनको हमने देखने आया। अभी खबर आ रही है कि पात्र का सीरियस कंडीशन हो गया है, उनको अभी स्कैनिंग के लिए बाहर लेके जाना पड़ेगा। मैं यहाँ की प्रशासन को अनुरोध करता हूँ भाई, प्रजातंत्र में अभी फिर खबर आई, फिर अभी एक अटैक शुभेंदु जी की काफिला के ऊपर हुई है। ये तो बहुत घबराने वाली बात है, ये बहुत चिंताजनक विषय। प्रजातंत्र में लोकल पुलिस अगर टीएमसी के साथ मिल जाएगा, मैं चुनाव आयोग को निवेदन करता हूं तुरंत हस्तक्षेप करे। दीदी तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। सब बंगाल की जनता है, ये कोई बहिरागत नहीं है। सब पूर्ण पात्र हो या बाकी लोग हैं, ये तो सब यहीं के हैं, नंदीग्राम के हैं। क्या कर रहे हैं आप? ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर जनता पे इतनी भरोसा है, आप लड़ते चुनाव, लड़ ही रहे हैं चुनाव। जो होगा जनता के फैसला सर माथे पे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हिंसा करना, अत्याचार करना, डर पैदा करना, भय पैदा करना, यह बहुत ही निंदनीय विषय है। 1967 से जब बंगाल में नक्सल मूवमेंट की शुरुआत हुई, उस वक्त से राजनीतिक हिंसा बंगाल की राजनीति का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि वामपंथ दल जब थे तो उस वक्त ये कहा जाता था कि कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त प्रहार किया जाता है, लेकिन आज उसी टीएमसी ने वामपंथियों के उस पूरे राजनीतिक कल्चर को अपना लिया है और आज टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरह से हिंसा कर रहे हैं,
निंदा शायद बहुत छोटा शब्द है इसके लिए। नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है तो टीएमसी ने इसे नया ट्विस्ट दे दिया है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि बीजेपी वाले ही आपस में लड़ गए और इल्जाम टीएमसी पर लगा दिया। फिरहाद हकीम ने क्या कहा, सुनिए। They are unable to tackle their own worker, so there is a clash between old BJP and new BJP. Shubhendu BJP versus old BJP. Okay. And they are blaming Trinamool Congress because they don't have control over their. तो ये एक नया तुर्रा है इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक जगहों पर विरोध की बातें निकल कर आई, जहां पर डिसिडेंट्स जो हैं वो अपनी बातों को मुखर तरीके से सामने रख रहे थे। ये भी तस्वीरें हमने देखी कि कैसे कुछ एक जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ भी हुई, लेकिन टीएमसी के द्वारा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी आपस में ही तोड़फोड़ को एक तरह से एक दूसरे पर अंजाम दे रही है, ये तो किसी तरीके से सही नहीं दिखता। अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर डालकर कानून व्यवस्था को क्या अधर में लटकाना सही है? नंदीग्राम में लड़ाई ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच है और आज शुभेंदु अधिकारी मैदान में कूदे और साफ कह दिया, हमला तो टीएमसी वालों ने किया है। शुभेंदु ने कहा, हमला जितना ज्यादा होगा बीजेपी का वोट उतना बढ़ेगा। ओल्ड बीजेपी वर्सेस न्यू बीजेपी है। आप पूछ लीजिए ना, आप पूछ लीजिए, ये जितना करेगा उतना उसका वोट का सत्यानाश हो जाएगा। देखते रहिए, ये सब गुंडागर्दी कौन कर रहा है ये सबको मालूम है, नाम तो मालूम है सब लोग को। सोएम का जी कौन है, शेख सुफियान कौन है, सब लोग को मालूम है। इतना चिंता का कोई बात नहीं है। नंदीग्राम का लोग जागृत है, चिंता का बात। दरअसल शुभेंदु अधिकारी की इस बात में दम है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में बाबुल सुप्रियो की गाड़ी पर जबरदस्त तरीके से हमला किया गया था और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बाबुल सुप्रियो अपने कार्यकर्ता से मिलने तक भी नहीं जा पा रहे। और फिर हुआ क्या? हुआ ये कि बाबुल सुप्रियो ने एक बहुत अच्छी जीत हासिल की और मंत्री भी बने केंद्र में। इसमें कोई शक नहीं है कि बंगाल में जब राजनीतिक हिंसा चरम पर होती है तो विपक्षी पार्टी को इसका फायदा मिलता है, जैसे कि वामपंथ जमाने में टीएमसी ने फायदा उठाया। नंदीग्राम में लाठी डंडे चले, बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ। उधर बैरकपुर में बम चल रहे हैं, जहां टारगेट पर बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का घर था। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने करीब 15 जगह पर बम फेंके। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य बैरकपुर में ही मौजूद थे। उन्होंने वो जगह देखी जहां बम फटे थे, जिसे देखने के बाद आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि बंगाल का चुनाव किस हद तक खतरनाक हो चुका है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बमबाजी की घटना कोई नई नहीं है। सांसद अर्जुन सिंह के घर पर देर रात को हमला हुआ है और ये देखिए जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ पर सबसे पहला बम मारा गया है। ये भाटपाड़ा इलाका है और यहाँ पर तमाम समर्थक भी रहते हैं। अर्जुन सिंह के घर के ठीक सामने यहाँ पर बम मारा, सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 से 8 बम मारे गए हैं। ये देखिए सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर ये एक जगह है जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरा पीला कलर का ये जो पूरा स्पॉट बना हुआ है, देखिए ये यहाँ पर बम मारा है। उसके बाद आगे इस घर के पास बम मारा है और आगे आप देखिए ये जो पूरे जितने भी निशान बने हुए हैं ये स्पॉट आप देखिए, ये यहाँ पर बम मारा है। हैंडमेड बम है ये और जिन लोगों ने बम मारा है उनकी शिनाख्त हो गई है। ये देखिए तमाम स्पॉट्स बने हुए हैं, रात को बम मारा गया है और ये हैंडमेड बम का इस्तेमाल किया गया है और जिन लोगों ने बम मारा है उनकी शिनाख्त कर ली गई है, बाकायदा नामजद रिपोर्ट ली गई है। नमित सिंह ये लोग टीएमसी का, संजय सिंह का टीएमसी करता है, वो लोग आया है अचानक से। 7 में 8 बजे हम लोग वहाँ 2-3 लड़का था तो वो लोग देखा है, अचानक देखते ही बम फेंकना चालू कर दिया है। घायल हुआ है? हाँ, 1-2 लड़का लोग घायल हुआ है। बच्चा लड़का लोग घायल हुआ है। 3 लड़का है। तो कहाँ है वो लोग जिन्होंने एक मर गए, एक जन मर चुका है। और आप मुझे ये बताइए कि कौन थे वो लोग, क्यों बम चलाया, क्या घटना हुई और उसके बाद अब वो कहाँ हैं, कुछ पता है? वो लोग पता नहीं कहाँ है, लेकिन वो लोग बम चलाया है। बस यहाँ पर हम लोग खड़े थे, 3-4 लड़का, वो लोग देखा है, इधर ही रहता है वो लोग, ठीक है, देखा है हम लोग को। उसके बाद उधर से दौड़कर उसके बाद हम लोग तो भाग गए। उसके बाद बम फेंकने लगता है। हिंसात्मक राजनीति बंगाल की कैसी है, इसके लिए कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिससे आपको एक बहुत जबरदस्त आइडिया हो जाएगा।
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 680 से ज्यादा लोग हिंसा के शिकार हुए थे, 57 लोगों की मृत्यु हुई थी। पिछले साल यानी कि साल 2020 में 630 लोग राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए, 19 लोगों की मृत्यु हुई है। इस साल जबकि अभी मुश्किल से 2 महीने बीते हैं, 11 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 400 लोग राजनीतिक हिंसा का शिकार हो चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आंकड़े अपने आप में प्रस्तुत करते हैं एक ऐसी तस्वीर जो कि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत करती है। तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक राजनीतिक हिंसा बंगाल में नहीं थम रही। अब जब हम बम के निशान देख रहे थे उस वक्त बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद एफआईआर की तैयारी कर रहे थे। हमने जब उनसे पूछा तो टीएमसी और लोकल पुलिस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। कहा कि टीएमसी कार्यकर्ता पुलिस के संरक्षण में टीएमसी कार्यकर्ता हमला करते आए हैं और पुलिस सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ देती है ताकि टीएमसी कार्यकर्ताओं के सबूत मिट जाएं। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य से उनकी पूरी बातचीत सुनिए। स्थानीय पुलिस का संरक्षण है और देखिए आप हमारे घर के चारों तरफ कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही टीएमसी के लोग हमला करेंगे तो किसी का फुटेज नहीं आता और बीजेपी के लोग जुलूस निकालेंगे तो उन पर जाकर रात में धमकाया जाता है कि तुम बीजेपी कोर्ट हो, तुम आगे गांजा केस दिए दबाव में। पहले जब ममता बनर्जी शासन में थी, आज केयर टेकर हैं और आज कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ है, सब कुछ एक ही तरह चल रहा है। सर कौन है वो हमलावर, कुछ पता लगा, कुछ गिरफ्तार? बाई नेम एफआईआर है, नमित है, काला बाबू है, एक मनील रजक है, इसके साथ 10-15 लोग और थे। टीएमसी के कार्यकर्ता, सारे टीएमसी के कार्यकर्ता, सबको पुलिस ने केस विड्रॉ करके छुड़ा कर लाया था। भारतीय जनता पार्टी ने कई मौकों पर यह मिसाल सामने रखी है कि बीते 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के 130 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की रैली हो, रोड शो हो, हिंसा हो जिसमें कि कैलाश विजयवर्गीय को चोट भी हुआ था, उन्हें चोट हमने आपको दिखाया भी था, कोलकाता में विद्यासागर की प्रतिमा को खंडित करने की बात हो, पथराव, आगजनी, हिंसा, ये सब कुछ बंगाल की राजनीति का वो हिस्सा है। यहां तक कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी बंगाल में बिना हिंसा के नहीं होती है। राम राम का नाम जपने वाली बीजेपी को आज सच में राम का किरदार निभाने वाले मिल गए। अरुण गोविल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी ज्वाइन करते ही अरुण गोविल ने सबसे पहला अटैक ममता बनर्जी पर किया। ममता जी को जय श्री राम के नाम से एलर्जी हो गई। मतलब जय श्री राम कोई नारा नहीं है, ये पॉलिटिकल नारा भी नहीं है, ये उद्घोष है, ये हमारा जीवन है, हम इस पे जीते हैं, ये हमारे आदर्श है, हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है। और आज उसी को इस देश में किसी को एलर्जी हो जाए उस बात से, तो इट्स मोर लाइक अ धर्म युद्ध। अगेन धर्म की परिभाषा मेरे लिए दूसरी है, मैं बता रहा हूं आपको, वही आदर्श, संस्कार और कर्तव्य हमारा, तो ये वो है। तो इस समय मैं ये मानता हूं कि जब कोई इस तरह का युद्ध हो रहा होता है तो उसमें जो अधर्मी होता है उसका अत्याचार इतना दुख नहीं पहुंचाता जितना उस धर्म को पालन करने वाले वो लोग जो मौन बैठे रहते हैं उनका मौन रहना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पर्दे पर राम की छवि को लोगों के जहन में उतारने वाले अरुण गोविल की बंगाल में एक अलग पहचान है। याद कीजिए, रामायण सीरीज में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखाला को 1991 में बड़ौदा से बीजेपी ने टिकट दिया था, सांसद भी बनी थी। आज बंगाल में बीजेपी की नैया को पार लगाने के लिए टीवी के पर्दे के राम साक्षात तौर पर प्रचार करें तो फिर से तो फायदा होगा ही। और यहाँ देखिए इस वक्त सोशल मीडिया में कैसे सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है खेला होबे, खेला होबे। लेकिन खेला होबे दीदी की वजह से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज मोदी ने ममता के ही नारे के साथ सबसे बड़ा खेला कैसे किया, अगले 2 मिनट में सुन लीजिए। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले चाकरी होबे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। दीदी बोले खेला होवे,
बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे। बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। দিদি বলেন খেলা হবে। বিজেপি বলে সবার পাকা বাড়ি হবে। দিদি বলেন খেলা হবে। বিজেপি বলে প্রত্যেক ঘরে কল হবে আর কলে পরিষ্কার জল হবে। দিদি বলেন খেলা হবে। বিজেপি বলে গ্রামে গ্রামে জন সুবিধা হবে। দিদি বলেন খেলা হবে। বিজেপি বলে হাসপাতাল হবে। দিদি বলেন খেলা হবে। बीजेपी बोले स्कूल होवे। दीदी स्कूल होवे। खेला होवे को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों के जरिए खेला, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के पूरे खेल को ही खेल में बदल दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी सभा में उतरते हैं तो उनसे बड़ा वोट कैचर शायद ही हिंदुस्तान ने आज तक देखा है। नरेंद्र मोदी जब ममता के नारे के साथ खेला कर रहे थे, उसके बाद ममता भी रैली कर रही थी। खड़गपुर की रैली में ममता ने मोदी पर नकल करने का आरोप लगा दिया और मोदी का भाषण सुनने के बाद ममता क्या बोली, बहुत गौर से सुनिएगा। নিজের কিছু বিদ্যা বুদ্ধি আছে তো দাও বাবা, কিছু প্ল্যান থেকে বের করো। আমরা তো পরিবর্তন তোমাদের করব নেক্সট দিল্লিতে। বাংলায় জিতলেই দিল্লি ঝাঁপাবো এবং বিজেপিকে কাঁপাবো। তাই ওদের এত রাগ আমার উপর, মনে রাখবেন। ममता बनर्जी ने बंगाल जीतकर केंद्र पर भी शासन करने के कई बार सपने जरूर सजोए, लेकिन कभी कभी कहा जाता है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने टूट गए। ये बात अलग है कि ममता बनर्जी आज भी बंगाल जीतकर एक बार फिर केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने का सपना देख रही हैं, लेकिन पहले बंगाल तो जीतिए। अभी मंजिल या यूं कहें कि लाल किला बहुत दूर है। और एक ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है। ब्रेक के बाद बताएंगे ममता ने खुद को बाघिन क्यों कहा और नरेंद्र मोदी ने टीएमसी का नया नाम क्या रखा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।